आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए कोचिंग संस्थानों पर सख्ती दिखाई है। सरकार का यह कदम उन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ है जो छात्रों और उनके अभिभावकों को भ्रामक विज्ञापनों के जरिए धोखा दे रहे थे। भारतीय शिक्षा प्रणाली में कोचिंग संस्थानों की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे संस्थानों की ओर से विज्ञापन देने के तरीके पर कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों और फर्जी वादों को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू की है। क्या है पूरा मामला, देखिए। कोचिंग संस्थान अब न केवल सामान्य पाठ्यक्रम के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी, बैंकिंग और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए इन कोचिंग सेंटरों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जहां एक ओर इन कोचिंग संस्थानों ने छात्रों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद की है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे संस्थान हैं जो झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए छात्रों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में सरकार ने ऐसे 45 कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजा है जो भ्रामक विज्ञापन दे रहे थे और छात्रों को धोखा देने का काम कर रहे थे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए 45 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा है। 19 कोचिंग संस्थानों पर 61,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। CCPA ने यह कार्रवाई छात्रों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ की है। कई कोचिंग सेंटर झूठे दावे करके छात्रों को लुभाते हैं। CCPA ऐसी कोचिंग सेंटर्स पर लगातार नजर रखा है। उपभोक्ता मामले के विभाग ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने छात्रों को फीस वापसी में मदद की है। वहीं 1.15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि छात्रों को वापस मिली है। भारत में कोचिंग संस्थान एक बड़ा उद्योग बन चुका है। हर साल लाखों छात्र इन संस्थानों में दाखिला लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। हालांकि इस उद्योग में पारदर्शिता की कमी और गुणवत्ता में भिन्नता जैसे मुद्दे भी लगातार सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री BL वर्मा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि उपभोक्ता मामले को विभाग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। आज के वैश्वीकरण, तकनीक और ई-कॉमर्स के दौर में उपभोक्ता संरक्षण के ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को हटाकर 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है। इसके तहत CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। इसने कोचिंग सेंटर्स के भ्रामक विज्ञापनों पर एक्शन लिया है, छात्रों को फीस वापस दिलाने में मदद की है। CCPA 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत स्थापित किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी NCH देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 के जरिए 17 भाषाओं में देश भर से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वहीं उपभोक्ता हेल्पलाइन में दर्ज कई शिकायतों के बाद NCH ने प्रभावित छात्रों को कुल 1.15 करोड़ रुपए की वापसी की सुविधा के लिए मिशन मोड पर इन शिकायतों को हल करने के लिए एक अभियान शुरू किया। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ मोदी सरकार की यह सख्त कार्रवाई एक सकारात्मक कदम है। इससे छात्रों और उनके अभिभावकों को कोचिंग संस्थानों के बारे में सही जानकारी मिलेगी और वे सूझबूझ से निर्णय ले सकेंगे। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।